कर्ज जान ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां दादी ने नशवा और अमार की शादी की अनाउंसमेंट कर दी, जो कोई भी नहीं चाहता था कि अमार जैसे लड़के की शादी नशवा से हो। सब इसे बुरहान सर के साथ देखना चाहते हैं और बुरहान भी इसे पसंद करने लगा है। जब नशवा बिनिश की शादी के बाद पहली बार घर आने पर अपनी माँ के साथ मिलकर मज़े मज़े के खाने बनाती है, पूरी दावत तैयार करती है और इस दावत में से कुछ हिस्सा वो आसिम अंकल और बी जान के लिए इनके घर लेकर जाती है, क्योंकि बरकत बेगम को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी देवरानी और आसिम को इस खुशी के मौके पर घर बुला लेते। खैर, नशवा इस रिश्ते को निभाना अच्छे से जानती है। वो ट्रे हाथ में पकड़े बी जान और आसिम अंकल को आवाज़ें दे रही है, जब बुरहान, जो इसी के बारे में सोच रहा था, सामने आकर बताता है कि वो दोनों घर पर नहीं। अब नशवा वापस जाने लगती है, फिर रुक जाती है बुरहान सर को ट्रे पकड़ाने के लिए कि आप तो हैं, आप ले लीजिए। ऐसे में बुरहान इसे बैठने को कहता है। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इस लड़की की नाराज़गी भी बुरहान से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब नशवा ट्रे टेबल पर रख कर बुरहान सर की बात सुनने के लिए वहाँ बैठ जाती है। जब बुरहान इससे डिस्कस करता है कि वो अपने बाबा की शादी बिस्मा आंटी से करवाना चाहता है, मैं सॉरी बोलता हूँ कि मेरी सुबह वाली हरकत पर आपको दुख हुआ। मुझे वाकई डायरेक्ट आपसे बात करनी चाहिए थी। फरियाल को इस सब के बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि बिस्मा आंटी और मेरे बाबा की शादी हो, इन्हें इनके हिस्से की खुशियाँ मिलें, जिन खुशियों को वो आज भी तरस रहे हैं। इस पर नशवा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की अजियत भरी जिंदगी याद करके वो बुरहान सर को इस बारे में बताती है कि इसकी माँ के साथ उस घर में कैसा सलूक हो रहा है, इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ खुश रहे, इन्हें इनके हिस्से की सारी खुशियाँ मिले। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि आसिम अंकल जैसे शख्स जो मेरी अम्मी से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो इन्हें उस दलदल से निकाल लें। ये बताते हुए इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि बुरहान का तो दिल कर रहा था कि वो हाथ बढ़ाकर नशवा के आंसू साफ कर ले, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ इसका ख्याल होगा कि वो इस लड़की के सारे आंसू और दुख समेट लेना चाहता है। इस लम्हे बुरहान को नशवा से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए कहता है कि वो लड़की जो अपनी माँ की खुशियों के लिए इसकी शादी करवाना चाहती है, मैं इस लड़की का पूरा साथ दूंगा। खैर, बुरहान सर की बातें सुनकर नशवा को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन घर जाकर वो फिर से इसी बारे में सोच रही है कि बुरहान सर आखिर चाहते क्या है। मदद मेरी करनी है और प्लानिंग फरियाल के साथ कर रहे हैं। अब एक बार फिर से इसकी बड़बड़ाहट सुनकर पीछे बैठी बिस्मा इसे कहती है कि बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ, कुछ परेशान लग रही हो, केस का मामला है। जिस पर नशवा टाल देती है, जी अम्मी, केस के बारे में ही रही थी। जिस पर माँ समझाने की कोशिश करती है, जो खुद वो समझ ही नहीं पाती कि बेटा, हर एक पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लेते। लोग अंदर से कुछ और होते हैं, ऊपर से कुछ और। इधर आप देखेंगे कि बख्तियार साहब की जिद है कि इन्हें अमार और फरियाल की शादी करवानी है। कुत्सिया ने तो इन्हें टालने के लिए टाइम ले लिया कि सोच कर बताऊंगी। वहीं अमार की माँ अपनी बहन पर प्रेशर डाल रही है कि मेरा घर बचाने के लिए आप मान जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं फरियाल से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो खाने की टेबल पर सबके सामने साफ इनकार कर देती है। बख्तियार साहब की उम्मीद तोड़ देती है कि मैं आपकी बहू नहीं बन सकती। अब फरियाल के इस इनकार के बाद तो अम्मार का गुस्से से बुरा हाल है। किसी लड़की ने इसे इस बुरी तरह से रिजेक्ट किया, ये रिजेक्शन इससे बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं फरियाल तो चाय का कप उठाए बाहर जाकर बैठ जाती है और बरकत बेगम अपना सारा गुस्सा बिस्मा पर निकालती है कि अपनी बेटी को इस फरियाल की सोहबत से दूर रखो, वरना कल को ये भी फरियाल की तरह अपने रिश्तों से इनकार करती फिरेगी। आज बख्तियार ने इसे बुरहान के साथ देखा, कल को तुम्हारी बेटी को भी कोई चांद चढ़ा देगी। औलाद बेबाक हो जाए तो माँ बाप को ही कसूरवार समझा जाता है। अब नशवा अपनी दादी को कोई जवाब देती बिस्मा हाथ के इशारे से इसे रोक देती है। वो जानती है किसी और का गुस्सा है जो इन दोनों माँ बेटी पर निकल रहा है हमेशा की तरह। वहीं फरियाल अपनी माँ से जाकर बात करती है कि मम्मा, आपको इन्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, आपने सोचने का टाइम क्यों लिया। अम्मार जैसा लड़का जिसे औरतों की इज्जत का नहीं पता, मैं उससे शादी का तो सोच भी नहीं सकती।
یہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی باتیں کر رہی ہے جب اندر سے آوازیں آتی ہیں عمار کے چیخنے چلانے کی، جو اس ریجیکشن کے بعد اپنے کمرے کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، غصے سے برا حال، ہر چیز توڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ایسے میں سب گھر والے اس کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں، خاص طور پر برکت بیگم اپنے پوتے کو ساتھ لگائے اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہیں عمار کی آوازیں سن کر فریال اور اس کی ماں دونوں اندر کی طرف بھاگتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اندر کا سین ان دونوں کو حیران کرتا ہے جب ایک جوان جہان مرد اپنی دادی کے پلو میں سر دیے بلک رہا ہے اور وہیں دادی تو اپنے ننھے کاکے کو ساتھ لگائے دلاسے دے رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک کھلونا نہیں ملا تو دوسرا دلوا دوں گی۔ اسی لیے تو وہ کھڑے کھڑے فیصلہ سناتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمار کی شادی نشوہ سے کرواؤں گی، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر لگ گیا کہیں بسمہ اور عاصم کی طرح نشوہ اور برہان کی لو سٹوری نہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ بسمہ اور اس کی بیٹی کو تو کبھی ان کی خوشیاں نہیں ملنے دیں گی۔ فریال نے انکار کر دیا تو ٹھیک ہے، نشوہ کو قابو کریں، اور یہاں پر بختیار صاحب بھی اپنی ماں سے کہیں گے کہ وقت آ گیا ہے، جو بیڑیاں ہم نے سالوں سے بسمہ کے پیروں میں ڈال رکھی تھیں، اب یہ بیڑیاں اس کی بیٹی کے پیروں میں ڈالنے کا وقت ہے۔ یہاں سے کہانی مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نشوہ جو عمار سے نفرت کرتی ہے وہ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہوگی، کیونکہ زبردستی تو بختیار صاحب یہ شادی نہیں کروا سکیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اس شادی کے پیچھے راضی ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے، اور کوشش کروں گی کہ کمپلیٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح عمار سے شادی کے لیے نشوہ مان گئی۔